जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया से कई कदम उठाए हैं। इनमें सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीजा को रद्द करना, अटारी वाघा सीमा के होने वाले व्यापार को रोकने समेत कई और कदम शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को सीमित कर लिया। इसके साथ ही इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य विकल्प को भी अपना सकता है। भारत ने सेना को सतर्क और तैयार रहने को कहा है। आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में कि सैन्य कार्रवाई की स्थिति में भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े नजर आएंगे। दरअसल आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जब पर्यटकों को निशाना बनाया तो दुनिया भर के नेताओं ने इसकी निंदा की। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, इजराइल, जर्मनी, ईरान और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों और मुस्लिम वर्ल्ड लीग जैसे संगठन शामिल थे। इन सभी देशों ने भारत के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। यह हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के आधिकारिक दौरे पर थे। हमले के बाद वेंस ने पीएम मोदी से बात कर पहलगाम हमले की निंदा करते हुए भारत से एकजुटता दिखाई। हमले के बाद अपनी यात्रा को रद्द करने की जगह उसे जारी रखने का उन्होंने फैसला किया। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। इस तरह से अमेरिका ने यह दिखाया कि अमेरिका भारत के साथ कितना मजबूती से खड़ा है। वहीं पहलगाम हमले के बाद भी भारत का दौरा जारी रखते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आतंक के आकाओं को एक तगड़ा संदेश दिया। भारत के एक और विश्वसनीय सहयोगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहलगाम हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई। भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में इजरायल का बड़ा हाथ है। वो भारत को कई तरीके के उपकरण मुहैया कराता है। वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का मजबूती से समर्थन देता है। पहलगाम हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से शुरू किए गए टैरिफ वॉर की वजह से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के अधिकांश देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैरख्वाह चीन ही है। वो हर समय उसके साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद चीन की जो प्रतिक्रिया थी वो काफी उत्साहजनक रही। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने अपने बयान में कहा कि पहलगाम में हुए हमले से स्तब्ध हूं और इसकी निंदा करते हैं। पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना और घायल और शोक संपन्न परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति। सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करें। चीन की इस प्रतिक्रिया के पीछे उसके बदलते ग्लोबल ऑर्डर का हाथ है, जो ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद आकार ले रहा है। इस टैरिफ वॉर से परेशान भारत और चीन आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाश रहे हैं। यहाँ ये समझ लेना भी जरूरी है कि सीमा पर तनाव और 2020 में गलवान जैसी घटना होने के बाद भी भारत चीन ने व्यापार ठप नहीं किया। चीन का हित पाकिस्तान से अधिक भारत के साथ है, क्योंकि भारत जितना बड़ा बाजार पाकिस्तान में नहीं है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में चीन कोई फैसला लेने से पहले इस बात को ध्यान में जरूर रखेगा। ऐसा उसने अतीत में भी दिखाया भी है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्धों में चीन ने खुद को दूर रखा था। वह पिछले कुछ दशक में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की स्थिति काफी मजबूत हुई। भारत की हर बात को गौर से सुना जाता है। दुनिया हर छोटे बड़े एलीट क्लब की सदस्यता भारत के पास है। वहीं पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आज उसे असफल देश की श्रेणी में कहा जाता है। उसकी आर्थिक स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी खोता जा रहा है। वो पिछले कुछ सालों से अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिशों में है, लेकिन अमेरिका उसे भाव नहीं देता। आतंकवाद से उसका संबंध उसामा बिन लादेन के एबटाबाद में मारे जाने के बाद से और उजागर हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी स्थिति कमजोर हुई है। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार में भारत ने अरब जगत में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। सऊदी अरब, यूएई, ईरान और कतर जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हुए। जिस दिन पहलगाम हमला हुआ उस दिन प्रधानमंत्री सऊदी अरब में ही थे। उन्हें हमले की सूचना वहीं दी गई थी। हमले की जानकारी मिलने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हमले की निंदा की। उन्होंने भारत को मदद का आश्वासन भी दिया। पहलगाम हमले की निंदा करने वाले मुस्लिम वर्ल्ड लीग भी शामिल है। पहलगाम हमले पर अरब और मुस्लिम जगत से आई प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वहां से भी पाकिस्तान को निराशा ही हाथ लगी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।